चलो चुप हो जाओ सब लोग। देखो अब आगे पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक पढ़ा दिए थे ठीक ना, इसके आगे पढ़ा रहे हैं हिंदी। हाँ हिंदी। तीसरा पाठ है भारत से क्या सीखे। वैसे भी एगो भारत से हम क्या सीखे, सुनो जो आगे आगे सुनो। मैक्स मूलर है इसके लेखक। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, सुनो जो ध्यान से। क्या यहाँ से पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 16 से यहाँ से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं, कहाँ से पढ़ाना है वो? वहीं से पढ़ा रहे हैं। हाँ वहीं से पढ़ा रहे हो। चलो सुनो ध्यान, सुनो पहले सुनो ध्यान से। इसमें सुनना फिर ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। यदि आप पुरातत्व प्रेमी, हम जहाँ से पढ़ा रहे पढ़ने दो हमको। और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व उत्खनन का मतलब होता है कि ज़मीन को खोदना, ठीक ना, उत्खनन। और जैसे नालंदा का विश्वविद्यालय हुआ तो खुदाई करके ही उसका निकाला गया, ठीक ना, ज़मीन के अंदर वो दब गया था, मिट्टी उस पर पड़ गया था पूरा तरह से। उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जर्नल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। ये जर्नल कनिंघम, एक सवाल लिखो तो, जनरल रल कनिंघम कौन थे? ये जो थे ना, भारत की मतलब खुदाई करते थे, भारत की ज़मीन के अंदर इतिहास निकालने का प्रयास करते थे। इसका आंसर लिख रहे हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण। जनरल कनिंघम कौन थे? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कार्य करते थे। पुरातत्व सर्वेक्षण कहने का मतलब है कि ये इतिहास में, यानी कि पुराना इतिहास में दबे किलो एवं, ये नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, लिखना नहीं है, बता रहे हैं वो लिख, बस समझाने के लिए। इतना हो गया ना? कोई इस पे मूवी भी देखना चाहिए तुम लोग को, ठीक ना। जैसे कि खोज, मतलब जिसको देखना होगा यूट्यूब पे जाकर देख लेना कि इजिप्ट का पिरामिड, ठीक ना, इजिप्ट का पिरामिड वो आज से करीब 5,000 साल पहले, मान चलो 3 से 5,000 साल पहले बनाया गया था, ठीक ना। 3 गो बड़ा बड़ा पिरामिड बनाया गया है। इस तरह से
और तीनों एक रेखा में बना हुआ है, ठीक ना। और तीनों पिरामिड के ऊपर 3 गो तारा, मतलब 3 गो तारा को देखते हुए बनाया गया है पिरामिड, ठीक ना। इसमें पहले के जो इजिप्ट के लोग थे ना, इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में है, तो वहाँ के लोग इसमें दफनाए जाते थे। जो राजा महाराजा होते थे ना, तो इसी के अंदर दफनाए जाते थे। अभी भी उनका शव देखने को मिलता है, जिसको मम्मी कहा जाता है, ठीक ना। हाँ हाँ, डब्बा में पैक करके, हाँ वो सब हम देखते हैं, ठीक ना। बहुत देखते हैं कि उन लोग का एक्सरे किया जाता है सब, कि पहले कैसे लोग रहते थे। तो उसी में एगो मिली है अभी, मतलब उसी में से एगो को पता चला है, महारानी क्लियोपेट्रा उसका नाम है, ठीक ना। क्लियोपेट्रा थी, वो इतना खूबसूरत थी ना, तो उसको कोई भी देखता था ना, तो मतलब वो इतना मतलब विश्व सुंदरी थी एक तरह से, बस इतना जान लो। और इसी में उसका शरीर दफन किया गया है। बस इतना जानो कि वहाँ के जो भी राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके सोने, मतलब उसका पूरा शरीर पर दवा लगा करके, पट्टी बांध करके, सोना के बॉक्स में बंद करके उसमें दफना दिया जाता था, ठीक ना। हाँ, अभी भी मिल रहा है उस सबका, खुदाई किया जाता है वहाँ पे, अभी भी खुदाई जारी है। जाके जिसको खुदाई करना है अपना कर सकता है, जिसको रिसर्च करना हो कर सकता है, ठीक ना। बहुत ज़मीन के बहुत अंदर में दफना करके रखा हुआ है, ठीक ना। इधर सुनो ना, बोर्ड पे बता रहे हैं, बस सुनो। उसमें दिखाता है किस तरह से खुदाई किया था ज़मीन के अंदर, कि यहाँ पर कुछ लाश वाश, कुछ मतलब सामान पहले पुराना ज़माना का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसे खुदाई किया जाता है। इतिहास को पढ़ करके किताब पढ़ा जाता है कि किताब में ऐसा कुछ जिक्र है कि नहीं है, या फिर कुछ मतलब कोई भी सोर्स मिल जाता है ना किताब में कि हमको यहाँ पे ये मिलेगा, तो उसका खुदाई करके वहाँ पे जांच की जाता है कि वहाँ पे है या नहीं है, ठीक ना। अभी जैसे कि अभी वीडियो कितना वायरल होता है कि द्वारिका जहाँ कृष्ण भगवान रहते थे ना, उनका पूरा का पूरा द्वारिका शहर समुद्र के अंदर नीचे चला गया था। तो अभी भी उसका अंश मिलता है देखने को, अंश का ना, वो पूरा तरह से नकली वीडियो बा, उतना नहीं है असली में, ठीक ना। उतना असली में उसका अंश मिलता है, केवल अंश, ठीक ना। वो आजे के बात है, वो 5000 साल पहले के बात है। हाँ, 5000 साल पहले कृष्ण भगवान रहा ना, 5000 साल हो गया। महाभारत के युद्ध हुए 5,000 साल हो गया। अभी भी उसका वो मिलता है, राम सेतु, राम भगवान का, ठीक ना। तो इस पर फिल्मों बना है एगो राम सेतु नाम के, जिसमें हाँ राम सेतु नाम के एगो फिल्म बनल बा, चाहिए तो ना देख लो बजा। उसमें ये जब दिखाता है कि खुदाई कैसे की जाता है, पुराना ज़माना का उसमें वस्तु निकलता है, कभी कभी सिक्का निकल जाता है, सोना का सिक्का निकलता है, पहले के लोग दफना के रखे हुए थे। जैसे भारत के हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, हड़प्पा में वहाँ पे बहुत सारा सोना मटका में दबा दबा के रखा है, सब लोग मिलता है, किसी किसी को मिल जाता है। तो जो भी मिलता है ना, वो सब सरकार का हो जाता है। नहीं, अगर पुलिस को पता चलेगा ना या सरकार को, तो सरकार का हो जाएगा, नियम यही है। और नहीं पता चलेगा तो तुम्हारा होगा। ज़मीन के अंदर खोदे चालू करा जाए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिली। तब पुरातत्व तो यानी कि पुराना विभाग का सर्वेक्षण करते थे, ठीक ना। सुनो, भारत के इतिहास का सर्वेक्षण करते थे, और कितना लोगों को मिला भी है, जान लो, मिला भी है। एगो न्यूज वायरल होकर है कि अपन खेत खरीद रहे वो, आ ओकरा के का कैलस ना कि जोतवावे चालू कैला से, तो लोग ज़मीन के अंदर से एगो बक्सा निकलल सोना के, आ पूरे गांव में हल्ला हो गई कि एक ज़मीन में से बक्सा निकल सोना के, सोना में उन पूरा सिक्का भर रहे थे। पुलिस आ गया, कब्जा कर लन। तो कब्जा ना हुई, सरकार का भोजी, अब फिर संग्रहालय में, म्यूजियम में रखा है सिक्का। तो इसमें भी एगो आगे कहानी पढ़ाए, आगे इसमें है, इसमें एगो है जो जिसको मिला है सोने का सिक्का, ठीक ना। सोने का सिक्का से भरा हुआ एगो मटका मिला है, वो भेजवा देता है अपने किसी ऊपर पद के नेता को, ठीक ना। तो वो पिघला देता है कि सुनो, बस ध्यान सुनो, बस ये वाला समझ में आया हो। हाँ। कि आज से मतलब हज़ारों साल पहले इतना बढ़िया से बनाया गया है ना, कि अभी भी कोई पिरामिड नहीं बना सकता है। इससे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लगाया गया है। एगो पत्थर के वजन करीब करीब 30 हाथी, 40 हाथी के बराबर बाटे। तो ओकरा के उठा के रख ले बा ऊपर, आज तक पता नहीं के चलल। जे जाला पता करे ना, तो कहला कि भगवान के बनावल हटे, ना तो कोई एलियन अंतरिक्ष से दूसरा ग्रह से आइल बड़सन, या तो देवता के बनावल हटे, ठीक ना। कोई आदमी बना ही नहीं सकती एक तरह से। अभी के समय में भी नहीं बना सकत, कहे कि उकर के इतना बढ़िया से बनावल गई बा ना, चाहे इतना बड़ा बड़ा पत्थर लगावल गई बाटे, कि ओकरा के हिलावल तक बहुत मुश्किल बाटे ओकरा में।
एकरा में एक और बात खास मिलला कि यहाँ तीनों तीनों पिरामिड के ऊपर, ऐसे तो पिरामिड बहुत सारा बटे, लेकिन तीनों पिरामिड के ऊपर 3 गो तारा ऊपर टिमटिमाला, मतलब 3 गो तारा जो आकाश में है ना, तो सीधा यहाँ पे कोना पे देखने पर ना, दूर से कोई यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा ना रात्रि में, तो 3 गो तारा दिखता है उसके जस्ट ऊपर। हम वीडियो में देखे हैं, हम तो जरूर जाएंगे वहाँ पे, इतना जान लो, आज नहीं तो कल जरूर जाएंगे। इजिप्ट में, इजिप्ट उससे भी ज़्यादा महंगा शहर ना हटे, महंगा दूसरा देश हटे इजिप्ट, यानी कि पिरामिड मिस्र देश में बा, मिस्र का पिरामिड इजिप्ट में। टाइम हो गया ना। तो जर्नल कनिंगम ने खोज किए थे, किसका खोज किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का खोज किए थे, आगे इसमें लिखा हुआ है, ठीक ना, यही खोज किए थे। किताब पढ़ रहे थे मेगास्थनीज का, जो कि यूनान का था, ठीक ना। तो वो अपना किताब में, यानी कि अपने जीवनी में लिखा हुआ था। जीवनी में वो जैसे ना होला कि राजा महाराजा का अपन जीवनी लिखेला, जैसे मोदी के लिखाइल बटे जीवनी, कि ऊपर अपन पूरा जीवन, चाहे फिल्मों बन गई बा मोदी पे, मोदी नाम के फिल्म बनल बटे। तो हो ना जान, हम जानते, हम बताओ बस सुना ना ध्यान से, कि मोदी नाम का फिल्म बना है, ठीक ना, वो पूरा जीवनी दिखाएगा कि मोदी क्या 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 कैसे कैसे करके किए हैं। तो वही तरीका से एगो मेगास्थनीज रहे यूनान के, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, तो उस सब कुछ अपना यात्रा के बारे में सब उसमें लिखा है कि हम कैसे कैसे यहाँ पहुँचे। वहाँ से पैदल चला था वो अपना यूनान से, यहाँ से यहाँ, मतलब किस तरह से वो भूखा प्यासा, सब उसमें लिखा है कि सब कैसे कैसे आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आया तो परीक्षा होता था वहाँ पे, ठीक ना, परीक्षा पास किया तब जाकर उसमें पढ़ाई किया, फिर पढ़ाई करके पूरा करके अपना देश गया। तो वहाँ पे सब लोगों को बताया कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, सब किताब तब छप गया। तो वहाँ से बहुत आदमी आने लगा। तो उसी का कोई किताब पढ़ रहा था, जर्नल कनिंगम। तो किताब में लिखा हुआ था कि पटना से 100 कोस दूर, पटना यानी कि उस समय पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से, उसमें लिखा हुआ था कि पाटलिपुत्र से करीब 100 कोस दूर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो खोज करने के लिए निकला, तो उसको कुछ मिल भी नहीं किया। तो वो अपना दिमाग लगाते लगाते पूरा, मतलब बहुत सारा किताब पढ़ने के बाद में पता लगा कि उसको कि नालंदा में होना चाहिए। तो नालंदा में वो खुदवाई चालू किया, ठीक ना। तो पे गांव बस गिरे ऊपर, माने विश्वविद्यालय के ऊपर माटी जब गिरे पूरा, था तो पे गांव बैठ गया था, पूरा गांव के हटावल गई। हटाने के बाद में खुदाई चालू हुआ ना, तो अंदर मिट्टी में जब सब कुछ दीवार वाल सब मिला, अभी भी है वहाँ पे, हम देखे हैं जाके वहाँ पे, ठीक ना। हाँ गए हैं, हाँ वीडियो में देख सकती हो, वीडियो में है। तो वहाँ अभी तक वहाँ के सिक्का मिलल बटे, वहाँ के चावल मिलल बा जो जलल रहे, नहीं बताए थे अलाउद्दीन खिलजी जलाया था। आ क्यों जलाया था? कहे कि ओकरा बारे में, ओकर पुस्तकालय में कोई उसके बारे में नहीं था, वो तो बस ज्ञान के बात तो रहा है, वो राजा के बारे में कहा कहे कि छोटो रही, उसमें बस ज्ञान वाला पुस्तकालय में उसके बस ज्ञान वाला बुक था। तो इसी गुस्सा में आकर कि ऐसा पुस्तकालय हम रहने नहीं देंगे जिसमें मेरा नाम नहीं रहेगा। तो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जला दिया, जो करीब करीब 6 महीने तक जलता रहा। अभी भी वहाँ का दीवार जला हुआ है सब, चाहे वहाँ पे चावल मिलता है, अभी भी चावल रखा हुआ है म्यूजियम में, जो जला हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है जला हुआ। हाँ 2019 में फोटो बाटे, कहा था फोटो दिखा देते जाके, फोटो बा मोबाइल में नहीं है, वो फोटो खिंचवा के रखे हैं, फोटो खिंचवा के रखे हैं। वहीं पे गरम कुंड है, गरम कुंड में भी नहाए, तबीयत खराब हो गया क्योंकि वो बहुत गंदा है। हम सोचे क्या है कि नहा लेते हैं, एक छोटा सा गरम कुंड है, गरम गरम पानी आता है उसमें, तो ठंडों के दिन में गर्म आता है, तो उसी में सब लोग नहाता है, तब बहुत पानी गंदा हो गया है, ठीक ना। तो हम तो नहा के देख लिए, तो उसमें तबीयत खराब हो गया मेरा, रात में बहुत खराब हो गया हालत। फिर वहाँ शांति स्तूप है, तो शांति स्तूप पर भी गए थे। एक और लिख लो, सवाल लिख लो, बस उसमें चल जाना बस घर। वहाँ के मतलब अभी तक कुदाली मिलल बटे, सब कुछ कैसे खेती होता है सब कुछ ही मिलल बा में, ठीक ना। देखो आगे, लिख लो, नालंदा विश्वविद्यालय का खोज किसने किया? किसने किया? उसमें सब कुछ सिखाया जाता था, इतना जान लो। उसमें मतलब ये भी सिखाया जाता है कि शरीर से आत्मा के बाहर कैसे निकाला जाए, शरीर से आत्मा के मतलब बाहर कैसे। रामायण में नहीं देखे हो का, वहाँ राम भगवान के दिखाई गई कि राम अपन आत्मा के बाहर निकालन, तो उसमें सब सिखाया जाता था, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, जादू करे के सब कुछ सिखाया जाता था।
अभी तक ले रही तो आदमी जादू करके सोना वोना पैदा कर लेतन। हाँ हो बहुत कुछ में सब कुछ सीखा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय खोज किसने किया? तो यहीं पे लिख लेना जनरल कनिंघम, जनरल कनिंघम आंसर में। ओकरे वजह से बहुत भारत पीछे हो गई, न तो बहुत कुछ उसमें रहे, पूरा ज्ञान के भंडार खत्म, सब खत्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के मरलस क्या ना, कोई मर गेलू। हाँ अपन मने मरल, चाहे एक राजा का दूसरा राजा मार देता रहा सन पहले राज का कब्जा करे खातिर। हो गया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश कराया, अपन वंश चालू किया था वो। हो गया ना। वहाँ पे है सब, कैसे कैसे क्लास क्लियर होता था, हम गए हैं सब। नहीं बताए थे वीडियो, कल दिखाएंगे, दिखा देंगे कल। हाँ दिखा देंगे, और वो भी दिखा देंगे इजिप्ट का पिरामिड के बारे में सब दिखा देंगे, ठीक ना। कैसे कैसे खुदाई किया जाता है वो दिखा देंगे सब, तब पढ़ने में अच्छा लगेगा इसको। हाँ और ये बताए थे ना कि नालंदा आगे पढ़ाएंगे, संस्कृत में पढ़ाएंगे, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़ाएंगे। एगो है ना पाठ है पाटलिपुत्र वैभव, संस्कृत में दूसरा पाठ है ना, तो उसमें ये सब यही सब पढ़ाना है। तो उसमें मतलब कि बंद करो वीडियो बंद करो।